हमारे देश में बहुत से धर्म के समुदाय के लोग हैं, जैसे कि सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? हजरत मोहम्मद साहब, जिसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे? मक्का में। मक्का के कुरैश परिवार में हुआ है। कुरैश परिवार में हुआ है। कहाँ? मक्का में। इसका पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। अब्दुल्ला का मृत्यु मोहम्मद साहब जन्म से पहले हुआ है, और माता का मृत्यु मोहम्मद साहब का जन्म के 5 वर्ष बाद माता अमीना का मृत्यु हुआ है। उसके बाद हजरत साहब के चाचा अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन किया है। और हजरत मोहम्मद साहब 25 वर्ष की आयु में शादी किया है खदीजा नाम की एक विधवा महिला से। एक विधवा महिला है। खदीजा नाम की विधवा महिला से शादी किया है। हजरत मोहम्मद साहब युवा अवस्था में व्यापार करते थे, और उन्हें कोई शिक्षा हासिल नहीं की। हजरत साहब 610 ईस्वी में मक्का के, जहाँ इसका जन्म स्थान, मक्का के हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और आध्यात्मिक चिंतन करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अद्भुत चेतना प्राप्त की, और यह अनुभव किया कि परमात्मा की ओर से उन्होंने अपने नवीन धार्मिक संदेश जनसाधारण तक पहुंचाने का आदेश मिला, और ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ कहते थे लोग उन्हें याद कर लेते थे। और यही कथन संग्रहित रूप से मुसलमानों के लिए धार्मिक ग्रंथ जो कुरान बन गए। क्या बन गए? कुरान, जो धार्मिक ग्रंथ है। यह धार्मिक ग्रंथ लोगों के लिए शांति मार्ग भी कहते हैं। क्या? शांति मार्ग। शांति मार्ग भी कहते हैं। 24 सितंबर 622 ईस्वी 24 सितंबर 622 ईस्वी
मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए। जब मक्का से मदीना चले गए, इस यात्रा को हिजरत कहते हैं। और इसी समय से ही इस्लाम का हिजरत संबंध भी कहते हैं, यानी कि हिजरत संबंध कहने लगे। यानी कि ये कैलेंडर यानी कि इस्लाम धर्म का कैलेंडर का भी निर्माण होने लगा। इस्लाम धर्म के प्रमुख दो ग्रंथ हैं, एक है कुरान और दूसरा हदीस। क्या है? कुरान और हदीस दो धर्म ग्रंथ हैं। एक तो कुरान है, दूसरा हदीस है। कुरान वो ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत मोहम्मद साहब को दिया है। इस्लाम धर्म के अनुसार मोहम्मद साहब को अल्लाह के रसूल, जो पैगंबर जिसको कहते हैं। कुरान में वह संपूर्ण जानकारी संग्रहित है जो अल्लाह ने पथभ्रष्ट मानवता को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए मोहम्मद साहब को दिया है। कुरान शब्द की उत्पत्ति, ये कुरान जो है, कुरान शब्द की उत्पत्ति करयान से शुरू हुई है। यानी कि करयान का मतलब होता है पाठ या ज्ञान, पाठ या ज्ञान होता है। और कुरान में जो कुछ लिखा है वो अल्लाह के आदेश से जिब्रील नामक देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद को सुनाया और अरबी भाषा में संग्रहित किया। किसके द्वारा? जिब्रील ने देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद को सुनाया और अरबी भाषा में इसको संप्रेषित किया है और इन्हें कुरान के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक धार्मिक ग्रंथ रूप से जाना जाता है। और इसमें 114 अध्याय हैं। 114 अध्याय हैं। इनमें से 90 को संग्रहित है मक्का से संग्रहित है और 24 को मदीना से संग्रहित है। इसमें 6360 पद है। ये हमारे कुरान से इतनी सारा जानकारी मिलती है। हदीस का मतलब होता है हजरत मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश को हदीस कहा जाता है। इस्लाम धर्म के कोई अंग है, ईमान, इबादत और ihसान। क्या है? ईमान, इबादत और एहसान। ये इस्लाम धर्म के अंग हैं। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम है फतिमा। पुत्री का नाम है
फ़ातिमा और हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम है अली। और अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई है। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई है। और अली के पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में, पुत्र की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई है। यानी कि अली का हत्या 661 ईस्वी में और अली के पुत्र का हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई है। और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई है। और हज़रत 8 जून 632 ईस्वी को हुई है और ये मदीना में दफना गया है, मदीना में दफनाया गया है। हम जानते हैं कि नमाज के समय मुसलमान पश्चिम की ओर मुँह करते हैं, क्योंकि मक्का भारत से पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए पश्चिम की ओर मुँह करते हैं। और जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बांटा गया है। एक है सुन्नी, दूसरा है शिया। सुन्नी जो हज़रत साहब के उपदेश मानने वाले मुस्लिम को शिया कहा जाता है। हज़रत के उपदेश को मानने वाले सुन्नी कहा जाता है। और हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली के उपदेश को मानने वाले को शिया कहा जाता है। इतनी सारी हमारे इस्लाम धर्म के संबंधित जानकारी।